गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है जितने सारे बच्चे हैं सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और बेसब्री से क्लास ओपन होने का इंतज़ार करते होंगे। ठीक है, तो जब तक हम लोग क्लास ओपन नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, और जब तक क्लास ओपन नहीं होता, नई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक हम लोग इसी तरह से क्लास लेंगे और जैसे ही न्यू गाइडलाइन आ जाते हैं हम लोग क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे पोर्शन को। देखिए, तब तक हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए कुछ पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 11th का केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 केमिस्ट्री, जिसमें से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर चुके थे और टर्म 1 में जो क्वेश्चन आने वाला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पोर्शन हम लोग का बचा हुआ था। ठीक है, तो फिजिकल ऑर्गेनिक हम लोग कवर कर चुके हैं। जितना हमने क्लास में बताया है बस उतना ही आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसा होगा, किस पैटर्न पे होगा, ये पता नहीं है। जब एग्ज़ाम का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा फिर हमको डिटेल क्लास में या ऑनलाइन के माध्यम से उसका मॉडल सेट का A to Z क्वेश्चन हम आपको डाल दिए देंगे। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो पोर्शन हम लोग को पढ़ना था, जो बचा हुआ था और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, वो टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बगैर देर किए हम लोग, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया गया, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया क्लास में, उसको आप बेसब्री से एकदम अच्छा से बैठ के प्रैक्टिस करिए, बार बार वही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेन बेस आपका क्लास 12th का वही है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे और वो कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता था, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहे थे और उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट होंगे। समझ में आ रहा ना, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3 है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक है ना, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके बारे में चर्चा करना होगा, सबसे पहले हमको इसके बारे में सीखना होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको देखने की कोशिश ये करेंगे, ये जो टेबल हम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हिंदी में इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, 9-10 में आप सब देखे होंगे, है ना। जिसके पास ये मॉडर्न आउट पीरियोडिक टेबल नहीं है, आपको पता हो क्लास में सब बच्चों को सबको दिया गया था, और जिसके पास नहीं है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, और ये आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट रखा जाता है और इसको जो बनाने वाला है वो है हेनरी मोसले। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जब बट फेल्योर चल गया, लेकिन जो अभी हम लोग को जो चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो चल रहा है हेनरी मोसले का। तो इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखिए, तो सब जितने सारे एलिमेंट है, जितने सारे दिख रहे हैं, सब एलिमेंट है, तत्व हैं, और इस तत्व, टोटल जो तत्व होते हैं इसमें 118 तत्व हैं, टोटल 118 तत्व हैं। और टोटल 118 एलिमेंट को अच्छा से समझने के लिए हम लोग 4 ब्लॉक में बांट दिए हैं। पहला S ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा P ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा D ब्लॉक एलिमेंट और चौथा F ब्लॉक एलिमेंट। ये सब टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। क्वेश्चंस पूछेंगे कितने एलिमेंट होते हैं, 118। कौन बताया है इसको बारे में, किसने पढ़ा है, इस पीरियोडिक टेबल को कौन बनाया, तो हेनरी मोसले ने बनाया, हेनरी मोसले। कितने एलिमेंट होते हैं, 118। कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4। ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ये टोटल P ब्लॉक एलिमेंट है, इधर से इधर D ब्लॉक एलिमेंट है और इधर आपका F ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक 4 होते हैं, एलिमेंट 118 होते हैं। ठीक है, और 118 एलिमेंट में कुछ S ब्लॉक होते हैं, कुछ P ब्लॉक में रखा गया है, कुछ को D ब्लॉक में रखा गया है,
कुछ को एफ ब्लॉक में रखा गया। मैं आपको बता दूं कि टोटल जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें कुछ 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अब पीरियड क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो है पहला ग्रुप है, इसको दूसरा ग्रुप कहते हैं, इसको तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो जो वर्टिकल लाइन होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ये आपका ग्रुप होते हैं। टोटल 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड की अगर हम बात करें तो ये आपका पीरियड होता है। देखिए लेफ्ट से राइट जो हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है, लेफ्ट से राइट जो हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, है ना, ये छठवां, ये सातवां, टोटल 7 पीरियड होता है। टोटल 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये सब ब्लॉक का कुछ ना कुछ नाम है, इसको आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। ये सब ब्लॉक का कुछ कुछ नाम है, इस ब्लॉक का नाम को आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए कुछ ब्लॉक का नाम है और वो ब्लॉक का नाम क्या है थोड़ा सा समझे। इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रुप को इसको हम लोग फर्स्ट ए भी कहते हैं, सेकेंड को हम लोग सेकेंड ए भी कहते हैं, और इसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्वेश्चंस पूछेगा एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पहला फर्स्ट ए ग्रुप, दूसरा सेकेंड ए ग्रुप। और फर्स्ट ए ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है अल्कली मेटल, सेकेंड ए एलिमेंट का एक स्पेशल नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसी टाइप का ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप तो इधर हो गया, 10 ग्रुप इधर, टोटल 12 ग्रुप, 10 से 12 तक, 10 से 12 तक, मतलब टोटल 10 ग्रुप को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट किसको कहते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जितने सारे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो डी ब्लॉक जो होता है ग्रुप, है ना, थर्ड से है ना ग्रुप 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहलाता है। ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट होते हैं सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। बट ये जो दिख रहा है आपको ग्रुप 12, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको ट्रांजिशन नहीं कहते, ये स्यूडो ट्रांजिशन होता है, ये झूठा ट्रांजिशन होता है। अब ऐसा क्यों, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कहते हैं लेकिन ये जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन नहीं कहते, ऐसा क्यों, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, वहाँ पे आपको डिटेल बताया जाएगा। सिंपल ध्यान रखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बट ये जो 12 ग्रुप एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन इसको ट्रांजिशन नहीं, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन, झूठा ट्रांजिशन। ध्यान रखेंगे। और ये कॉपर, मरकरी और गोल्ड जो है, ये कॉपर, मरकरी और गोल्ड है, इसको क्वाइनेज मेटल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वाइनेज मेटल इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले हम लोग के ज़माने में सोने का सिक्का चलता था, चांदी का सिक्का चलता था, कॉपर का सिक्का चलता था ना, तो इसे सिक्का बनाया जाता है, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्वेश्चंस पूछेगा कि क्वाइनेज मेटल किसको कहते हैं, तो ग्रुप 11 को क्वाइनेज मेटल, ग्रुप 12 को स्यूडो ट्रांजिशन, बाकी जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट को अल्कली और दूसरा अल्कलाइन। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 ग्रुप हो गया हम लोग का, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18। ये जो 18 ग्रुप नजर आ रहा है इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, या इसी को नोबल गैस एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बोलेगा नोबल गैस एलिमेंट किसको कहते हैं, तो ग्रुप 0 या फिर 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन और रेडॉन, इसको हम लोग नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट। ग्रुप 17 जो है इसको हेलोजन फैमिली कहते हैं, हेलोजन फैमिली एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग फिर कल बाहर INT के नाम से जान सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ठीक है, ये ग्रुप 17 एलिमेंट जो है आपका हेलोजन है। ये जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोनियम, पोलोडियम, ये जो आपका है चाल्कोजेन फैमिली के नाम से जाना जाता है, चाल्कोजेन फैमिली। और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ है, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है, और इसको हम लोग निकोजेन के नाम से जाना जाता है।
सिंपल ध्यान रखेंगे, सबका एक स्पेशल नाम होता है जिसको आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टोटल ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं वो बनाया हेनरी मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने बनाया है। और हेनरी मोस्ले ने बनाया टोटल 118 एलिमेंट है। इसको 4 ब्लॉक में रखा गया है, एस पी डी और नीचे एफ। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरी डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। इसमें जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए इसको स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं। और कॉपर मरकरी और गोल्ड ये वाला ग्रुप 11 वाला को हम लोग क्वाइनिस मेटल के नाम से जाना जाता है, सिक्का बनाया जाता है। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। 6 ग्रुप में सबसे आखिर वाला ग्रुप, ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं, 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं, 16 को चाल्कोजेन कहते हैं, और तुम्हारा 15 को निकोजेन फैमिली कहते हैं। और ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट इसलिए चूंकि ये हर जगह मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब मैक्सिमम जगह मिलता है नॉर्मल एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं। और ये एफ ब्लॉक जो एलिमेंट नीचे दिख रहा है हम लोग को, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ऐसा इसलिए चूंकि ट्रांजिशन के पेट से ही इसको बनाया जाता है, पेट से ही इसको निकाला जाता है, ट्रांजिशन के अंदर से ही निकाला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग यहाँ करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखें। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने सारे एलिमेंट होते हैं सब मेटल होते हैं, सब धातु होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। इसी टाइप का पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी होता है, नन मेटल भी होता है और मेटल वाइट्स भी होता है, धातु अधातु उपधातु तीनों होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ मेटल होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें जो, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी सब मेटल होते हैं, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी पाया जाता है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है क्लास में पूरा डिटेल बताया गया है कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे रेडिएशन हमेशा निकलते रहता है, अल्फा रे बीटा रे, है ना, और गामा रे निकलते रहता है, रेडिएशन निकलते रहता है। जैसे आपको पता होगा कि यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे एटम बम भी है ना बनाया जाता है, इतना खतरनाक जैसे बम बनाया जाता है एटम बम, जो जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में जमा, है ना, अमेरिका ने जापान पर गिराया था और हिरोशिमा पर वो यूरेनियम से बनाया गया था। तो सिंपल सी अगर हम बात करने की कोशिश करें, अभी तक हम लोग क्या समझें ये पता चल गया होगा। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118। कौन बनाया है, हेनरी मोस्ले। कितने ग्रुप होते हैं 18। कितने पीरियड होते हैं 7। ब्लॉक कितने होते हैं 4, एस पी डी एफ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसका नंबरिंग अगर हम लोग जो करते हैं ग्रुप, है ना, टोटल को, तो इसको हम लोग फर्स्ट ए कहते हैं, इसको सेकेंड ए कहते हैं, इसको थर्ड ए कहते हैं, इसको फोर्थ ए कहते हैं, इसको फिफ्थ ए कहते हैं, 6 ए 7 ए 18, है ना, इसको थर्ड बी, यहाँ फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए इधर है, 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 8 ए, इसको थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको 5 बी, इसको 6 बी, इसको 7 बी, और ये तीनों को 8 हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट बी, इसको सेकेंड बी, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या फिर इसको 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। तो हम लोग को, मुझे उम्मीद है कि अभी जितना पढ़ाएं उतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना दिमाग में बैठा के रखेंगे, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118 एलिमेंट। हमने क्या सीखा, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118 एलिमेंट। ठीक है, और ये 118 एलिमेंट में टोटल ब्लॉक होते हैं 4, है ना, 4 ब्लॉक होते हैं एस पी डी एफ, टोटल ग्रुप होते हैं 18, टोटल पीरियड होता है 7। एमपीटी हेनरी मोस्ले ने बनाया है। ठीक है, एक चीज़ और कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट जो हम लोग पढ़े उसको अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल कहते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नन मेटल होता है। ग्रुप सेकेंड ये जितने सारे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, सब तुम्हारा मेटल होता है। ग्रुप 18 सबसे लास्ट वाला नोबल गैस एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जानते हैं। फर्स्ट ए को क्वाइनेज मेटल कहते हैं और सेकेंड बी को हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितना भी हम पढ़ाएं उतना आपको पता है ना, दिमाग में बैठ गया होगा। क्लास में भी बताए थे, बशर्ते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले ये टॉपिक आपको आना चाहिए। तो जितना अभी हम बताएं सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद एक इसी टाइप का टेबल आप अपना नोट्स बुक में
अपना कॉपी में इस पीरियोडिक टेबल को आप कॉपी कर लीजिए, पहले छाप लीजिए और जितना बताएं जो सब भी सिखाएं आपको, आप अपना नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आज हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।